श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 20 अंतर ज्योति की खोज। प्यारे लोगों, सब आंख बंद करके देखते हैं तो अंधकार मालूम होता है। संतों की वाणियों में यह है कि तुम्हारे शरीर के अंदर अखूट अखाट भंडार है। इसमें प्रकृति के सब रूपों और उनके सब विभागों के सहित परमात्मा भी हैं। उन सब को अपने अंदर पहचान सकते हो, किंतु जब तुम्हारे अंदर में अंधकार है तब तुम क्या देख सकते हो? इसके लिए अंतः प्रकाश की जरूरत होती है। इसी अंतः प्रकाश को प्राप्त करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, अपने घट दिया ना बारो रे, नाम का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगीन उदगारु रे, जगमग ज्योत निहारु मंदिर में, तन मन धन सब वारु रे, झूठे जान जगत के आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज संभारू रे। अंतर में प्रकाश होगा, इसके लिए साधन कीजिए। राधा स्वामी साहब कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही अब, चेत चलो स्वामी पास, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, हे इंद्रियं तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो की फांस, जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंतर अजब विलास, जैसे बने तैसे करो, कमाई धर चरणन विश्वास। विषयों की ओर से मन हटे और बहकाना छूटकर अंतर्मुख हो जाए, यही मन का फेरना है। तब अंतर के अजब विलास प्रत्यक्ष पाए जाएंगे। सखी रे क्यों देर लगाई, चढ़क चटक चलो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। राधा स्वामी साहब, 9 द्वारों से सूरत सिमटे, इसके लिए युक्ति मालूम होनी चाहिए। केंद्र में यदि सूरत केंद्रित हो जाए तो अवश्य ही प्रकाश होगा। जब तक सूरत फैली हुई है तब तक अंधकार है। सूरत सिमट कर एक बिंदुता हुई कि प्रकाश हुआ। सूरत सिमटाव के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए शरीर को तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार से पार जाना बहुत आवश्यक है। संत तुलसी साहब ने कहा है, समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े, नितनेम प्रेम प्यार पियु कर, सुरति सजी पल पल भरे। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला है वह लील काला अंधकार को काटेगा, पार कर जाएगा, तब उसे परमात्मा की लीला देखने में आएगी। फिर परमात्मा के प्रति प्रेम अधिक से अधिक हो जाएगा। जब परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं।
साधक उस ब्रह्म लीला को शरीर और संसार को भूल कर देखता रहेगा। अंदर में अवश्य प्रकाश है। उपनिषदकार मुनिगण और संत महात्मागण सब के सब इस प्रकार का वर्णन करते हैं। भगवान बुद्ध का यह वचन धम्मपद नामक ग्रंथ में है। अंधकारेण ओनद्वा प्रदीपम न गवेशथ जगावग्गो वचन 146। अंधकार से घिरे तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते। भगवान श्री राम भी हनुमान जी से अंतर की ज्योति की खोज करने कहते हैं। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मुक्ति को उपनिषद। अर्थात बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। यह वचन मिथ्या नहीं है। ये बातें उनके लिए झूठी नहीं है जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं हो और संतों की सत्यता पर विश्वास नहीं, किंतु जिनको ईश्वर पर विश्वास है और संतों की सत्यता पर विश्वास है, उनके लिए अंतर ज्योति होने के विषय में अविश्वास की कोई बात नहीं है। बाबा नानक कहते हैं, अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीनी राम करमा। लोग सदग्रंथों की गवाही देते हैं, किंतु वे कहते हैं कि अपने अंदर में प्रकाश हुआ, यही गुरु की साक्षी है। जिनको अंतर में प्रकाश मालूम पड़े उनको अविश्वास कैसे होगा। और जो श्रद्धालु हैं वे संत वचन पर ही पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि संतों के वचन ठीक हैं। परंतु जो विचारवान श्रद्धालु एवं अच्छे साधक भी हैं, वे तो विचार से, श्रद्धा से और साधन से तीनों तरह से अंतर के प्रकाश का विश्वास करते हैं। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो श्रद्धा नहीं हो तो उसकी अस्थिरता नहीं होगी। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है तो हो सकता है कि वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का वह ग्रहण कर ले, संभव है। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान दोनों चाहिए। परमात्मा के पास चलो तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ की राजधानी में बिजली बत्ती जलती है और नौबत बाजा बजता है, उसी प्रकार ईश्वर के दरबार में बिना बिजली के प्रकाश और बिना लौकिक यंत्र के ही वहाँ पर नौबत बाजा बजता है। इस चर्म दृष्टि और कर्ण से उसे नहीं देख सुन सकते। रोशनी के ऊपर लाल या हरा शीशा रहने से शीशे के रंग की रोशनी मालूम होती है, किंतु उस शीशे के आवरण को हटाकर देखने से रोशनी का शुद्ध रूप देखा जाता है। उसी तरह स्थूल से दृष्टि छुड़ाकर केवल दृष्टि रहे तब अंतः प्रकाश देख सकते हैं। यह दृष्टि साधन से होगा। अंतर ज्योति के विषय में संतों ने बहुत उपदेश किया है। दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ तक दृश्य है। जहाँ दृश्य नहीं है वहाँ के लिए शब्द साधना कीजिए। यह शब्द कैसे मिलता है, इसके लिए उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। बिंदु ग्रहण होने से सूक्ष्म नाद की पहचान होगी। अंधकार में भी शब्द सुन सकता है, किंतु केंद्रीय शब्द पकड़ने में उसे मुश्किल होगी। इसलिए सूक्ष्म में प्रवेश करके शब्द पकड़ने के लिए ऋषियों तथा संतों ने कहा है।
दृष्टि योग ऐसा है जिससे एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। इसके लिए 3 प्रकार से दृष्टि साधन या दृष्टि योग होता है। अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। तददर्शने तिस्रो मूर्तयः अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेति निमिलित दर्शनामा दृष्टि अर्धोन्मिलितं प्रतिपत सर्वोन्मिलिनं पूर्णिमा भवति। मंडल ब्रह्मोपनिषद। अर्थात उसके देखने के लिए 3 दृष्टियां होती है, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद करके देखना अमा दृष्टि है, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा है। हम लोगों का साधन अमा दृष्टि है। प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि में आंख में कष्ट होता है। सर्वसाधारण के लिए अमा दृष्टि ठीक है। भगवान बुद्ध का ध्यानावस्थित चित्र जहाँ देखिए वहाँ उनको चित्र में आंख बंद करके ध्यान करते देखिएगा। मेरे पास व्यास देव जी का एक चित्र है जिसमें व्यास देव जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ऐसा दर्शन होता है। इसलिए अंतः प्रकाश को पाने के लिए आंख बंद कीजिए, किंतु नींद से बचते रहिए। ध्यान में ये 2 बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस्य और दूसरा गुनावन। गुनावन आता जाए हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास कूड़े बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीज़ें बह बह कर आती है, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान ऐसा कीजिए कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। यदि आप कहें कि एक बिंदुता से परमात्मा को क्या संबंध है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उस बिंदु रूप को परमात्मा का रूप बताया है। कविम पुराण मनुषा सितार रमनोर नेयामस मनुसृद्य सर्वधातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसा परस्तात्। गीता। यह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। मैं तो इसे ज्योतिर्मय शालिग्राम कहता हूँ। शालिग्राम में भी हाथ पैर नहीं है और बिंदु में भी हाथ पैर नहीं है। योग सिकोपनिषद के प्रथम अध्याय में लिखा है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सुदिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः इसी उपनिषदकार के 5वें अध्याय में इस प्रकार कहा है, बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु बाल्यम प्रोक्तम सिदिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाथ रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इस बिंदु का दर्शन हो, मन टिक जाए तो कहना ही क्या। एक बंगाली साधु कहते हैं, देखे आँखी कोने मते फिरे ना। जिसको ईश्वर के अनुर्नियम रूप का दर्शन होता है वह ब्रह्मनाद को ग्रहण करता है तथा ब्रह्मनाद को ग्रहण कर परमात्मा को प्राप्त करता है। जिस शब्द से परमात्मा की पहचान हो वह परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार के हैं। जागृत में वर्णात्मक नाम का जप होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को छोड़ने पर वर्णात्मक नाम का जप नहीं हो सकता।
तब ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होगा। वर्णात्मक नाम का अर्थ होता है, ध्वन्यात्मक नाम का अर्थ नहीं होता, किंतु ध्वन्यात्मक नाम बड़ा सुरीला और आकर्षक होता है। इस शब्द से खींचकर परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। मृत अंध जब ही नियरावे, चुंबक शब्द जीव मुक्त आवे। ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी। कोई उपासक गणपत्य, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सौर तथा कोई वैष्णव होते हैं। इनमें किसी एक को विशेष और दूसरे को न्यून बतलाना ठीक नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य तथा आत्मस्वरूप आपको और आपके इष्ट को भी शुद्ध आत्मस्वरूप सबका एक है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। चाहे आप जिसकी भी भक्ति कीजिए, इन दर्शनों के लिए आपको अंतर्मुख होना ही पड़ेगा तथा अंतर्मुख होकर आपकी ऊर्ध्वगति हो, इसके लिए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेना पड़ेगा। इन दोनों ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर जो कोई अंत तक पहुँचेगा, वह कहेगा जो देवी जी हैं वे ही शिव जी, वे ही विष्णु, वे ही गणेश और वे ही सूर्य भी हैं, सब एक ही हैं। इसलिए ऐसा भजन हो कि अंतः प्रकाश और अंतर्नाद का सहारा लेकर उनके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें। तब उसके लिए गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य सब एक ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपने कल्याण के लिए सबको साधन करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम दयालपुर में दिनांक 11 मई 1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।